हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ पता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। देखो, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचते हो कि वो सपने आपके हैं तो आपकी कोई मदद करे, या फिर कोई तो थोड़ी बहुत तो मदद होनी चाहिए जिससे आप कुछ कर सको, आगे सक्सेस हो सको। आपके सपने के प्रति आपका एक जुनून होना चाहिए। मैं उस बारे में बताऊँगी कि वो जुनून कैसा होना चाहिए और मदद कौन करेगा। ठीक है, देखो, मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ ना, अगर वो चीज़ मैं कर सकती हूँ तो वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसा नहीं है कि सबकी समान है। ये देखो, ऐसा भी है कि मेरी अगर विपरीत परिस्थिति है तो हो सकता है किसी और की भी है, या फिर मेरी परिस्थिति ऐसी है कि हाँ सब कुछ अच्छा है और आपकी परिस्थिति विपरीत हो सकती है। सबके अलग अलग हो सकती है, किसी की सेम नहीं होती है। हाँ, परिस्थितियाँ वो सेम है कि किसी के विपरीत है तो किसी और की भी विपरीत हो सकती है, किसी की समान है तो किसी की भी समान हो सकती है। लेकिन अपने सपने के प्रति किस टाइप का जुनून होना चाहिए, क्या आपको करना है और किस तरीके से करना है, आपको अपने आप को उस सपने को पूरा करने के लिए कितना अंदर तक झोंक देना है, मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। तो पहले आप ये चीज़ देखो, उसके बाद बताती हूँ मैं आगे कि आपको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। जय श्री राम। देखो, जैसा कि मैंने क्लास देने के लिए बोला है और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा उसमें देखो समय की ज़रूरत होती है ये सब काम करने के लिए, कि मैं अपना काम करूँ 100 डेज़ की रणनीति निकालते हुए भी। तो मैं अब देखो वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ कि जब, क्योंकि मैंने कहा था मैं फिजिकल जोग्राफी और साइकोलॉजी अभी 2-3 वीडियो तो मैंने दे दिए हैं, दोनों के 3-3 वीडियो मैंने दे दिए हैं, और अब भी मैं आगे भी देना चाहती हूँ जिससे मेरे रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं कितने बजे शूट करने आई हूँ पता है आपको? ये टाइम देखो, ये टाइम देखो, 2 मई 2:53। इस टाइम मैं उठकर आ गई हूँ, क्योंकि देखो अपना सपना है तो एक जुनून होना चाहिए उसको करने के लिए। मैं क्योंकि पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना, वैसी परिस्थिति सबकी हो सकती है ना। तो उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कोशिश भी तो हमको ही करनी होगी। अब मैं वहाँ से, जहाँ मैं सो रही थी अपने बच्चे के पास, उठकर यहाँ आई हूँ। इसमें भी तो कुछ समय लगा होगा। ब्रश व्रश किया है, पूरी तरीके से रेडी हुई हूँ कि हाँ मुझे मेरी क्लास देनी है, और ये वीडियो शूट कर रही हूँ स्पेशली कि हाँ मैं कितने बजे शूट कर रही हूँ वो भी मैंने टाइम आपको बता दिया है। तो आप खुद सोच के देखो, जब मैं इतनी तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। उठो, अपने सपनों को अपना जुनून बनाओ। आप कर सकते हो, मैं ही खुद कह रही हूँ कि आप कर सकते हो, तो फिर आप तैयार क्यों नहीं हो? मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए भी वो सेम चीज़ है। डेली रूटीन मेरा भी है, बच्चा मुझे भी संभालना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, और मुझे क्लासेस भी देनी होती है, तो मुझे टाइम मैनेज करना ही होगा। तो मैं अपना देखो क्लास देने के लिए आई हूँ इस टाइम, और मैं ये क्लास देते हुए या फिर इसमें मेरा रिवीजन हो जाएगा, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। क्योंकि अपना काम, अपना जुनून जिस चीज़ के लिए भी ना, वो खुशी से करो। क्योंकि देखो, अपनी परिस्थिति अपन को बदलनी है, अभी परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, उनको बदलनी है तो कोशिश भी हमको ही करनी होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं तो तैयार हूँ, और वो आप ये विद प्रूफ देख लो। ये कोई आज की बात नहीं है, मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मुझे क्लासेस देनी होती है, वो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, बस हमेशा ही मॉर्निंग का मैं, या फिर जो आधी नाइट हुई है उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ कि हाँ मैं इतने बजे उठी हूँ या फिर वीडियो शूट कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दिन में बच्चे सोते नहीं हैं और कर नहीं पाते, तो अब तो अपन कर सकते हैं ना। तो मैं किस तरीके से कर रही हूँ वो आप भी तो कर सकते हो। अरे थोड़े टाइम तक आप नींद छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नींद छोड़ो ना, नींद पूरी ज़िंदगी नींद ही ली ना, इतने बड़े हो गए आज 25-30 साल के, नींद ही ली ना, उससे हुआ क्या? कोई फ़ायदा हुआ क्या नींद लेने से? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब अपन को फ़ायदा चाहिए, सीधी सी बात है कि हमको प्रॉफिट चाहिए, फल चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग तैयार हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हम लोग तैयार हैं और हम भी इतनी ही मेहनत करेंगे। ठीक है, चाहे मैं कितने भी बजे उठती हूँ ना, लेकिन मैं पूरे दिन सोती नहीं हूँ। वापस बच्चा सोता है ना, तब भी मैं थोड़ी बहुत भी रेस्ट नहीं करती हूँ, ताकि रात को जब मैं सोने जाऊँ ना, तो मुझे जैसे ही मैं लेटूँ मुझे नींद आ जाए, और मॉर्निंग में मैं चाहे कितना भी बजे, चाहे 2 बजे हो 3 बजे हो, जब मैं उठना चाहूँ मैं उठ सकूँ। और नाइट में अगर मैं 9 बजे भी सोने जाऊँ तो आराम से मुझे नींद आ जाए, इसलिए मैं पूरे दिन नहीं सोती। वैसे भी सोने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं,
और मुझे क्लास भी देनी होती है। जैसे कि मैंने बताया, देखो मैं मॉर्निंग में कभी भी उठ जाती हूँ। वो कैसे उठा जाता है? क्योंकि मैं नाइट में पढ़ते ही सो जाती हूँ। जैसे ही बिस्तर पर लेटी मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मैं पूरे दिन नहीं सोती हूँ। और ये प्रोसेस मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इसके साथ खुश हूँ, क्योंकि रात को जैसे ही लेटते हैं नींद आना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मुझे आ जाती है क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ। देखा आपने? कैसा लगा आपको? जुनून। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है तभी तो ये जुनून है। देखो कोशिश हमको तब तक करनी है जब तक हमको है ना हमारी चीज़ जो हम चाहते हैं वो मिल ना जाए। यानी हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए, किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए। हम अपना 101% देंगे, रिज़ल्ट क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा रिज़ल्ट विपरीत हुआ या फिर नेगेटिव हुआ तो हम कोशिश करना छोड़ देंगे। हम कोशिश तब तक करेंगे जब तक हम वो चीज़ हासिल नहीं कर लेते। ये जुनून होना चाहिए। देखो सबकी परिस्थिति ऐसी है ना, मेरे पास भी एक बच्चा है, मेरे पास भी घर गृहस्थी है, काम है, सब कुछ है, और मेरे पास भी 100 डेज़ की रणनीति है। मुझे भी सब कुछ मैनेज करना है। तो मैं किस तरीके से कर रही हूँ? अपने सपने के प्रति मुझे कितना जुनून है कि मैं 2:30-3 बजे उठ के अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने कहा था कि मैं ये कर सकती हूँ। जब मुझे ये बताओ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब जने कर सकते हैं ना, और लेडीज़ तो कर ही सकती है, क्योंकि वो जब पूरे घर को बैलेंस में चला सकती है, सब तरीके से चला सकती है। कोई चीज़ बनाने को लेकर भी वो इस तरीके से मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकती है अपने घर को लेके, तो वो अपने प्रति क्यों नहीं कर सकती? अरे अपने सपने के प्रति वो जुनून रखो कि आप वो पूरा कर सको और इसी साल कर सको। इस साल का मतलब है कि अब जो भी वैकेंसी आएगी, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उस वैकेंसी में आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। आपको यही सोच लेके तैयारी करनी है। अपने दिमाग में अगर आप चीज़ बिठाओगे ना, क्या आपको पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है, और खुशी के साथ पढ़ना है, क्योंकि सपना आपका है। तो क्या आप अपने सपने को लेके खुश नहीं हो कि हाँ मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा? देखो आपको अगर कुछ सोचना है तो अपनी परिस्थिति के बारे में मत सोचो। जैसे मेरे कल का वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा उसमें। परिस्थिति के बारे में आप ये चीज़ सोचो कि जब आपका सपना पूरा हो गया तो कैसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में इमेजिन करो कि बाद में आप इस तरीके से जियोगे तो आपको जुनून बहुत डबल तरीके से होगा कि हाँ मुझे वो ज़िंदगी जीनी है। ये नहीं तो आप 100% कोशिश करोगे। और देखो आपके पास कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है तो आप उस तरह जाओ कि हाँ आपकी कोई मदद कर रहे है तो आप जा सकते हो। अरे नहीं है किसी से भिखारी की तरह कुछ मांगना, या फिर आप जैसे कि अकेले हो तो आप क्या खुद के लिए इतनी खुश नहीं हो, खुद के प्रति ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं कि उसके भिखारी की तरह टाइम मांगो, ये भी मुझे टाइम दिया मुझसे बात करना, मैं अकेली हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं तैयारी कैसे करूँ, मुझे समझाओ ना, मुझे समझाओ ना। अरे क्यों किसी से मांगने की ज़रूरत कहाँ है? आप खुद से खुश रहो ना, खुद से बातें करो। अरे ज़िंदगी में मौका मिला है, लोग एक दूसरे से सभी बात करते हैं, एक दूसरे की मदद तो लोग करते होंगे करने वाले, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो आपको आपकी मदद करनी है। आप कहते हो ना कि मेरी मदद कोई करे, मेरी मदद आपको आपसे ज़्यादा अच्छे से जानने वाला कोई नहीं है, और आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। और वो कैसे? कुछ चीज़ों का त्याग करो ना यार। क्या नींद के उठा नहीं जाता। मैं भी तो उठ ही रही हूँ, तो आप उठ क्यों नहीं सकते? जब मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। नींद को लेके मत बैठे रहो। अगर आप 1-1.5 साल नींद नहीं लोगे, या जब तक वैकेंसी आए और एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप ढंग से नहीं सोगे ना। अरे 6 घंटे तो नींद मैंने वैसे ही बताई है आपको रणनीति में कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। डेली के आप 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकते? अगर आप ये एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रख लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? अरे बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं की ना, तो देखो जिस चीज़ में आप चल रहे हो ना, जो ज़िंदगी, बुढ़ापा ही आएगा, आगे कोई जवानी आने वाली नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मैं उस समय कर लेता या कर लेती तो कितना अच्छा होता, मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो अभी भी कह रही हूँ, अगर ये दिन ना देखने पड़े, ऐसा आपको सोचना पड़े, तो उससे पहले ही आप मेहनत कर लो, ताकि आगे की ज़िंदगी आप वो सोच सको कि आप कैसे जीना चाहते हो। आपकी आगे की ज़िंदगी आप डिसाइड करो। जैसे कि एक सेंटेंस है ना ये, कि गरीब पैदा हुए कोई बात नहीं, लेकिन गरीब मरना नहीं है। विपरीत परिस्थिति में आ गए कोई बात नहीं, लेकिन विपरीत परिस्थिति तक हमको ज़िंदगी भर जीना नहीं है। उस परिस्थिति को बदलना है, और वो सिर्फ आपके हाथ में। और वो कैसे बदलोगे? देखो सब है। मेरा काम भी देख लो, मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। वो जुनून लाओ अपने अंदर कि हाँ मुझे मेरी ज़िंदगी बदलनी है, खुद के साथ समय बिताना है, खुद के साथ इतने खुश रहो, अपने सपने को लेके इतने खुश रहो कि बस आपको लगेगा हाँ बस कोई बोले तो ठीक, नहीं बोले ठीक, मैं हूँ ना मेरे लिए, मैं मेरे साथ बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छा ना, कोई नहीं बोलता तो आपके पास
टाइम मिल जाता है कम से कम अपने सपना पूरा करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कितना अच्छा हो जाएगा। देखो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, वो तो देखो हमेशा विपरीत ही होगी, लेकिन उनको मैनेज करते हुए अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने वाला समय लाने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है कि हम इस चीज़ को लेके कैसे करें, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना मॉर्निंग में, मैं इतनी ईजी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफी हो या साइकोलॉजी हो, मैं अदर भी और भी सब्जेक्ट देना कोशिश करूँगी, मैनेजमेंट वगैरह, कि आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अपन याद नहीं रख सकते, क्योंकि घर का काम भी मैनेज करना होता है, कुछ चीज़ें अपन को याद करनी होगी और अपन रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ अपन को आसानी से मिल रही है, वो चीज़ एक बार देखो तो सही, आपको ट्रिक उसी में मिल रही है, क्वेश्चन में ही। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आप जाओ उन वीडियो को देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ, किस तरीके से आप, मतलब मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ इस तरीके से। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मुझे कहो, क्योंकि मैं खुद भी तो कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी वो सब्जेक्ट सीखने हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सब चीज़ मैं भी सीखना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पास भी ये, मैं ये सोच रही हूँ कि समझ लो कि ज़िंदगी का ये लास्ट साल है, उसके बाद क्या पता हम जिए या ना जिए, ये सोच के तैयारी कर लो और इसमें इतना जी लो, इतना जी लो अपने साथ, खुद के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी जी लो कि बस दूसरों की नौबत ही ना आए। अपन अपने साथ खुश हैं, अकेले ही खुश हैं, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।